ये सिबिल स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर 750 अच्छा है, 800 अच्छा है, 500 अच्छा है, ये क्या चीज है? और सिबिल स्कोर जनरेट कैसे करते हैं? और सिबिल स्कोर की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं? सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में क्या डिफरेंस होता है? और ये लो सिबिल होने पे बैंक हमें लोन क्यों नहीं देता? गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में डेली लाइफ में आते ही होंगे। हाय, माय नेम इज पुनीत कुमार एंड गाइस, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस रेडी कर रहा हूं जिसमें मैं आपको सिबिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। लाइक सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं, लो सिबिल क्या होता है, गुड सिबिल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में देने वाला हूं। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर वर्क कैसे करता है। गाइस, जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो, लाइक वो आपका होम लोन हो या बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो या किसी भी तरीके का आपका कंज्यूमर लोन हो, लाइक आपका कार लोन या आपका टू व्हीलर व्हीकल लोन हो, तो इस तरीके के लोन जब भी आप लेने जाते हैं तो पर्टिकुलर बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपसे ये डिमांड करती है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। गाइज, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सिबिल स्कोर के थ्रू वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। इट मीन्स कि आपकी कैपेसिटी क्या है कि आप वो पर्टिकुलर लोन बैंक को या उस एनबीएफसी को रीपे कर भी पाओगे या नहीं। गाइज, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हम स्कूल जाते थे, स्कूल के टाइम पे सब जानते हैं कि हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलती थी और रिपोर्ट कार्ड क्या डिफाइन करती है कि आपका बेसिकली उस पर्टिकुलर क्लास में आपका परफॉर्मेंस क्या है। लाइक आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, या आपका बेसिकली अटेंडेंस कैसी रही है और आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं उसमें परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है। तो रिपोर्ट कार्ड ये डिफाइन करती थी कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है ये क्लास 1 का है, ये इसके डिवीज़न सेकेंड है, डिवीज़न थर्ड है, या इसकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर है और कितनी नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हमें वो टीचर उस क्लास की रिपोर्ट कार्ड इशू करती थी। गाइस, उसी तरीके से सिबिल स्कोर होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपका डेली लाइफ में जैसी भी आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। गाइस, जैसे हम स्कूल जाते थे तो स्कूल के टाइम पे हमारी रिपोर्ट कार्ड हमारा स्कूल इशू करता था कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। उसी तरीके से जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इशू करता है सिबिल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, सिबिल स्कोर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले समझते हैं कि सिबिल का मतलब क्या है, देन समझेंगे सिबिल स्कोर का मतलब क्या है। गाइस, सिबिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। गाइस, सिबिल ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल ये है कि बैंक से इंफॉर्मेशन गैदर करना उस पर्टिकुलर पर्सन की या उस पर्टिकुलर बिजनेस की कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लाइक वो टाइमली ईएमआईज को पे करता भी है या नहीं पे करता, या उसकी ईएमआई में कुछ बाउंसिंग्स तो नहीं है, या उसने पर्टिकुलर लोन जो आपसे लिया था क्या वो लोन उसने फुल रीपेमेंट करा भी है या नहीं करा। ये सारी इंफॉर्मेशंस को सिबिल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बैंक से लेके अपने पास रिकॉर्ड करती है सो दैट वो उसका एक सिबिल स्कोर जनरेट कर सके। और जो सिबिल स्कोर ये बताएगा कि हाँ, ये पर्सन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है या बैड है। मान लेते हैं कि अगर वो टाइमली एक पर्सन अपनी ईएमआईज को पे कर रहा है, वो टाइमली अपने लोन्स को रीपेमेंट कर रहा है और उसके पास लोन्स रीपेमेंट ज़्यादा पेंडिंग नहीं है और उसने मल्टीपल बैंक से ज़्यादा लोन नहीं लिया हुआ, तो उसका सिबिल स्कोर अच्छा आ जाएगा। और मान लेते हैं यही एक पर्सन की ईएमआईज जो है वो बाउंस होती रहती है और इस पर्सन ने मल्टीपल बैंक से लोन भी लिया हुआ है और वो लोन को टाइमली रीपेमेंट कर भी नहीं रहा, तो उसका सिबिल स्कोर लो आएगा। तो इस तरीके से सिबिल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए या बैड होना चाहिए। एंड इसके बारे में हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे कि सिबिल स्कोर लो कैसे होता है, बैड कैसे होता है। बट इस वीडियो में मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपको मैं ये बताऊं कि सिबिल ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है और वो किस बेसिस पे अपना सिबिल स्कोर जनरेट करती है। गाइस, होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन बैंक से लोन लेने जाता है तो सबसे पहले बैंक यही चेक करना चाहता है कि जो भी पर्सन मुझसे लोन लेने आ रहा है उस पर्सन की क्रेडिट वर्थनेस क्या है। इट मीन्स कि उसको लोन मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या उसकी एलिजिबिलिटी कितने लोन की आ रही है। उसके लिए बैंक को चाहिए होती है सिबिल
रिपोर्ट, और वो सिबिल रिपोर्ट देता है सिबिल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गाइस सिबिल ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे बैंक्स का रिकॉर्ड होता है। गाइस इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है विद द नेम ऑफ करण। करण कोटक बैंक के पास गया कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो, राइट। अब जब करण 5 लाख रुपए का लोन लेने कोटक बैंक के पास जाता है तो कोटक बैंक किसके पास जाएगा? सिबिल डिपार्टमेंट के पास, और वो सिबिल को बोलेगा कि मुझे इसकी सिबिल रिपोर्ट दे दो बिकॉज आई हैव टू चेक कि करण की क्रेडिट वर्थीनेस क्या है। अब जब सिबिल रिपोर्ट कोटक बैंक के पास आई तो उस सिबिल रिपोर्ट में यह भी आ गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑलरेडी 5 लाख रुपए का लोन 2 महीने पहले एचडीएफसी बैंक से ले लिया था। अब इस करण की एक्चुअल में जो एलिजिबिलिटी बनती है वो बनती ही 5 लाख की थी। तो अब कोटक बैंक को समझ आ गया कि हमें इसको अब फ्यूचर में लोन नहीं देना, क्योंकि इसको अब हम लोन देंगे तो वो लोन बैंक के लिए रिस्कफुल लोन बन जाएगा, क्योंकि उसकी सिबिल रिपोर्ट में यह बता दिया कि इसने एचडीएफसी का 5 लाख का लोन ऑलरेडी ले चुका है। क्योंकि सिबिल डिपार्टमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे बैंक्स का डेटा रखती है कि अगर ये करंट एचडीएफसी के पास जा रहा है, कोटक के पास जा रहा है, फ्यूचर में एक्सिस के पास भी जाएगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सिबिल ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखेगी कि इसको लोन देना भी है नहीं देना। और इसी बेसिस पे बनती है सिबिल रिपोर्ट जो इशू करता है सिबिल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के थ्रू बैंक्स को पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को लोन देना भी है या नहीं देना। गाइस अब हम समझते हैं सिबिल स्कोर क्या होता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो क्रेडिट स्कोर इशू करती है अंडर द नेम ऑफ सिबिल, उसे बोलते हैं सिबिल स्कोर। एंड गाइस ये जो स्कोर होता है ये स्कोर 3 डिजिट का होता है जो पर्सन की या किसी बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस को शो करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक पर्सन है शिवम के नेम से जो बैंक के पास लोन लेने गया। तो बैंक क्या करेगा? बैंक सिबिल के पास जाएगा कि शिवम नेम से एक पर्सन आया है और उसकी मुझे सिबिल रिपोर्ट दे दो सो डैट मैं ये एनालाइज कर सकूं कि शिवम की क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, और जो स्कोर सिबिल ऑर्गेनाइजेशन बैंक को देगी उसे बोलते हैं सिबिल स्कोर। एंड गाइज ये स्कोर जो होता है ये 300 से लेके 900 तक वेरी करता है। गाइज अगर ये स्कोर लो होगा तो वो ये डिफाइन करेगा कि इस पर्सन को लोन देना रिस्की है, और इस स्कोर अगर अच्छा होगा तो इट मीन्स कि ये शो करेगा कि ये पर्सन को लोन देना रिस्क फ्री है। एंड गाइज सिबिल स्कोर की कुछ रेंजेस होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि कितना रिस्कफुली है और कितना रिस्क फ्री है। तो अब हम बात करते हैं इन सिबिल स्कोर के रेंजेस के बारे में। गाइज अगर किसी का स्कोर 350 से लेके 580 तक होता है इट मींस कि उसका स्कोर जो है वो पुअर स्कोर की कैटेगरी में आता है। एंड अगर किसी का स्कोर 580 से लेके 670 तक है तो इट मींस कि उसके सिबिल स्कोर को फेयर रिपोर्ट मिलेगी। इन शॉर्ट की ये बोला जाएगा कि उसका सिबिल स्कोर जो है वो फेयर है। एंड अगर किसी का स्कोर 670 से लेके 740 तक आता है तो उसके सिबिल स्कोर को गुड सिबिल स्कोर बोला जाता है। एंड वही किसी का सिबिल स्कोर 740 से लेके 800 तक आता है तो इट मींस कि उसका सिबिल स्कोर वेरी गुड की स्टेज में आ जाएगा। और अगर किसी का सिबिल स्कोर 800 से अबव है तो उसको एक्सेलेंट सिबिल स्कोर बोला जाता है। तो ये बेसिकली कोई फिक्स्ड रिपोर्ट नहीं है, कोई फिक्स टर्म्स नहीं है, ये एक प्रैक्टिस चलती है और उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी जब अपनी सिबिल रिपोर्ट इशू करवाते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि सिबिल स्कोर जनरेट कैसे होता है और किस अथॉरिटी से और कहाँ से आप सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, किन वेबसाइट से निकाल सकते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे जो सिबिल रिपोर्ट आती है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपका सिबिल स्कोर जितना भी आ रहा है 400, 500, 700, 800, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेटिंग दी जाती है कि आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट की स्टेज में है, वेरी गुड में है, गुड में है, पुअर में है, तो उसके अकॉर्डिंग सिबिल की एक स्टेजेस को बताया जाता है। सो गाइस अगर इन शॉर्ट बात करें तो सिबिल स्कोर 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 रीपेमेंट हिस्ट्री, नंबर 2 क्रेडिट यूटिलाइजेशन कि उसने कितना क्रेडिट ऑलरेडी डिफरेंट बैंक से उठा रखा है, कितनी उसने अपने लोन्स की यूटिलाइजेशन करी हुई है, इन सब पे डिपेंड करता है कि उसका सिबिल स्कोर कैसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 मल्टीपल लोन इंक्वायरीज। पॉइंट नंबर 4 सिबिल स्कोर क्रेडिट मिक्स पे भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है, ओडी भी ले रखी है, बिजनेस लोन भी लिया हुआ है, होम लोन भी लिया हुआ है और उसने कंज्यूमर लोन्स भी लिए हुए हैं, तो उन लोन्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उसका सिबिल स्कोर क्या बनता है। मान लेते हैं कि कहीं जगह वो ईएमआईज टाइमली पे कर रहा है, कहीं जगह ईएमआईज वो टाइमली पे नहीं कर रहा है, और डिफरेंट बैंक या एनबीएफसी से उसने जो लोन लिया हुआ है वो जो उसने
फैसिलिटीज ले रखी हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा कि उसका सिबिल स्कोर कैसा होना चाहिए। सो गाइस, ज्यादातर सिबिल ऑर्गेनाइजेशन यही चीज चेक करती है, 4 पॉइंट्स को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट मिक्स, और आपके मल्टीपल लोन इंक्वायरीज, और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कि आपने लोन का यूटिलाइजेशन कितना करा हुआ है। तो इन सब पे जनरली डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या हो। सो गाइस, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सिबिल क्या होता है और सिबिल स्कोर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।